हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका किरण की फुलवारी में। देखिए शाम के टाइम में आई हूँ। देखिए वाइट वाले अपराजिता बहुत सारे इसमें खिले हुए हैं। देखिए एक ही में देखिए मॉर्निंग ग्लोरी और ये सब इसकी वाइन। ये देखिए कितने प्यारे खिले हुए हैं, बहुत सारे ढेरों खिले हुए हैं। देखिए ये देखिए, इधर देखिए, ये देखिए बहुत प्यारे लगते हैं वाइट वाले अपराजिता भी, और बहुत शुभ प्लांट ये माने जाते हैं हमारे भगवान जी में चढ़ाने के लिए। बहुत इसके, ये देखिए ये नीचे नीचे पत्तियों के नीचे नीचे बहुत सारे खिले हुए हैं। तो खैर ये हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है। तो आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं फ्रेंड, वो कोई फूलों वाला प्लांट नहीं है, पर फूलों से कम भी नहीं है। बहुत प्यारा प्लांट होता है और जिसका नाम है कोलियस। तो आज मैं कोलियस के बारे में बात करने वाली हूँ आपसे। तो चलिए देखते हैं, और प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरे कोलियस के प्लांट। आप देख सकते हैं ये प्लांट कितने खूबसूरत होते हैं, और ये किसी भी फूलों वाले प्लांट को मात दे सकते हैं। कहीं से फूलों वाले प्लांट से कम नहीं होते हैं। तो इस प्लांट्स को अगर आपने अभी तक अपने गार्डन में ऐड नहीं किया है, जो बिगनर्स हैं खासकर, तो उनको मैं बोलूँगी कि कोलियस को ज़रूर लाके इस मानसून ऐड करें। मानसून में इसलिए बोल रही हूँ कि जो बिगनर्स हैं, जिनको कटिंग लगाने में दिक्कत होती है या प्लांट्स का कोई भी प्रोपोगेशन करने में दिक्कत होती है, तो ये मौसम बहुत प्यारा है न्यू प्लांट अपने गार्डन में ऐड करने के लिए। तो कोलियस प्लांट को आप ज़रूर ऐड करें। और मेरे पास तो एक ही कलर है, अभी कह सकते हैं कि ये 2 कलर हो गया। ये गर्मियों में मैंने गांव से इसकी कटिंग लाई थी। बाकी आप नर्सरी में जाओगे तो आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे कोलियस के, या आपने आस पड़ोस में आप देखोगे तो आपको आस पड़ोस से भी आपको नए नए कलर दिख जाएंगे। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है तो आप ज़रूर इन चीज़ों पे गौर करिएगा। और एक छोटी सी कटिंग, ये देखिए इतनी सी कटिंग आपको लेनी है, चाहे पड़ोसी के घर से या कहीं से भी, या फिर आप अगर नहीं इधर उधर से कटिंग ला पा रहे हैं तो आप नर्सरी से भी एक बार ला सकते हैं। एक ही बार मैं बोल रही हूँ ले आइए, क्योंकि इतनी सी कटिंग से ये सारा प्लांट आपको दिख रहा है ना, ये सारे प्लांट मैंने फैलाए हैं। और भी इससे ज़्यादा और भी मेरे प्लांट हैं कोलियस के, कुछ आंगन में पड़े हुए हैं। अभी सामने मेरे इतने ही थे तो मैं इनको ही दिखा रही हूँ आपको। तो पहले तो आप इसकी खूबसूरती देखिए कि कितना सुंदर प्लांट होता है, फिर हम इसके केयर के बारे में बात करते हैं। तो हम अब इसके बारे में कंप्लीट बातें करेंगे कि हमको कैसे इसकी मिट्टी बनानी है, कैसा इनको लोकेशन देना है, कैसे पॉट देने हैं। आज हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि इसकी मिट्टी आप कभी भी अगर बना रहे हैं तो वो रेत मिली मिट्टी बनाएं। ये देखिए, ये देखिए सैंड की मात्रा उसमें ज़्यादा हो, ये देखिए। और छोटे बड़े कैसे भी प्लांटर पे ये लग जाते हैं प्लांट, ये तो आपको पता ही होगा। ये देखिए, ये देखिए कितना छोटा ये प्लांटर है, और इसमें ये बहुत सुंदर से कटिंग से ही, मैं बता रही हूँ कि सारे प्लांट हम कटिंग से ही लगाए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, देखिए इनको बुशी बनाने का सबसे पहला तरीका है कि ये जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं मैं हटा दे रही हूँ, क्योंकि ये देखिए ये अननेसेसरी होती हैं और ये शेपलेस दिखती हैं, देखने में भी सुंदर नहीं लगती हैं। ऐसे आप हटा दो। कोई पत्ती आपको कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही है तो हटा दीजिए। और इनकी पिंचिंग, इनको इस प्लांट को बुशी बनाने के लिए आप ये देखिए यहाँ से ऐसे पिंचिंग कर दीजिए। यहाँ से अब ये 3-4 स्टेम इसमें निकलेंगे और ये प्लांट बुशी बुशी और बुशी होता जाएगा। इसको बुशी बनाने का यही तरीका है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कोलियस का एक ही प्लांट हमेशा नहीं चलता है, एक टाइम के बाद वो ख़राब हो जाता है। तो इसको हमेशा अपने गार्डन में बनाए रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए हमको इनकी कटिंग लगाती रहनी पड़ती है। ये देखिए जैसे ये बहुत लगी लगी से ब्रांचेस हो गए हैं ना, अब इनको यहाँ से हमको कट करना होगा। मैं दिखाती हूँ आपको। तो उनको आपको कट कर देना है। और जिस भी पॉट में आप इसको लगाएं, जैसे भी पॉट में लगाएं, देखिए बहुत छोटे छोटे पॉट में चल जाते हैं,
ये देखिए, ये देखिए। तो सबसे पहली बात कि आप उसके ड्रेनेज का अच्छे से ध्यान रखिए। आप ड्रेनेज बहुत अच्छे से बनाइए, पानी इसमें बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। इसकी मिट्टी में मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है। कोलियस प्लांट तभी खूबसूरत लगता है जब इसमें मॉइस्चर बना हो, लेकिन उसमें पानी ठहरे नहीं। ठहरेगा तो इसके स्टेम देखिए बहुत नाजुक होते हैं फ्रेंड, बहुत नाजुक होते हैं। ये गल जाएंगे और तुरंत ख़राब हो जाएंगे। और पानी आसानी से अगर ड्रेन हो जा रहा है ना, तो ये बहुत सुंदर ऐसे ताज़े ताज़े खिले खिले से आपको लगेंगे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि मिट्टी में आप सैंड की मात्रा मिलाएं, उसमें कंपोस्ट मिलाएं या ना मिलाएं। आप सिंपल गार्डन सॉइल लें और उसमें सैंड की मात्रा डालें। और फंगीसाइड के तौर पे ये देखिए, मैं हमेशा राख रखती हूँ, तो मिट्टी में मैं राख ज़रूर ऐड करती हूँ। आपके पास राख नहीं है तो हर घर में हल्दी मिलता है, आप हल्दी भी मिला सकते हो। तो लेकिन ज़रूर मिलाइए फंगस के लिए। तो आप वो मिला के आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। और इनका लोकेशन मैं बताऊं तो बहुत तीखी धूप में ना रखें, क्योंकि इनकी पत्तियां जलने लगेंगी। और बिल्कुल अंधेरे में भी ना रखें, इनको ब्राइट लाइट में रखें, जहाँ पे छन छन के इनमें धूप पड़ती रहे। तो ये प्लांट बहुत खुश रहते हैं और बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रो करते हैं। और इन पे अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र हमेशा आप देने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार मिट्टी बना के लगा दे रहे हैं तो बीच बीच में आप जब मतलब 1 सप्ताह या 15 दिन के अंतराल में अगर चाहें तो दाल चावल का पानी आप पतला डाइल्यूट करके डाल सकते हैं। और वैसे जितने भी लीफी प्लांट हैं ना, उनके लिए चाय पत्ती का पानी, खट्टी छाछ का पानी, उसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन होता है। तो ये पानी इनके लिए बहुत ही कारगर होते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इनकी पत्तियाँ और भी चमकदार हो जाती हैं, बहुत ही शाइनी हो जाती हैं, इनके कलर बहुत खिल के आते हैं। तो सप्ताह में आप छाछ का पानी या फिर आप चाय पत्ती का पतला डाइल्यूट करके आप इनमें दे सकते हैं। और तभी दें जब मिट्टी बिल्कुल सूख जाए, एकदम ड्राई हो जाए। और शाम के टाइम दें, सुबह के टाइम नहीं दें, शाम के टाइम दें। और मिट्टी की गुड़ाई आप अच्छी तरह से करके जब मिट्टी एकदम सूखी हो तो थोड़ा थोड़ा इनमें फर्टिलाइज़र आप दे दें। इतना दें कि इनके ड्रेनेज होल से वो बाहर ना निकले। अगर जब भी आप फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। खैर अभी तो बारिश हो रही है, अभी किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं है। सारे प्लांट की मिट्टी आप देख रहे हैं कि गमलों की मिट्टी आप देख रहे हैं कि गीली है, अभी बारिश हो रही है। तो रही बात बारिश की कि हमको बारिश में इसको बारिश से बचाना है या बारिश में रखना है। तो देखिए फ्रेंड, बारिश का पानी ना हर प्लांट के लिए अमृत होता है। साल में एक बार किसी भी प्लांट को नसीब होता है बारिश का पानी। तो बारिश का पानी एक बार इनको दिलाना बहुत ज़रूरी है। तो बारिश के पानी में ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि मिट्टी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि पानी बिल्कुल मतलब निकल जाए, ड्रेनेज होल से निकल जाना चाहिए। अगर आप मिट्टी अच्छी बनाए हैं, ड्रेनेज सही रखे हैं, तो जो हल्की फुल्की अभी बारिश हो रही है तो उसमें रखने से ये प्लांट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। हाँ, आप 24 घंटे कंटिन्यू पानी बरसे और उनके पॉट में पानी भरा रहे, वो खाली ही ना हो, और कितना भी ड्रेनेज सही रहे, लेकिन बारिश होते जा रही है, मिट्टी सूखी नहीं रही है, तो ऐसे में तो बड़े बड़े हार्डी कनेर के प्लांट भी ख़राब हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में तो हमको इनको उठा के छाया में रखना ही है ना। लेकिन आप हल्की फुल्की बारिश की छींटें, बारिश की फुहारें आप इनमें पड़ने दें तो ये प्लांट और भी खुश हो जाएंगे और भी अच्छे से हो जाएंगे। बस इनके ड्रेनेज का और इनका गुड़ाई करते रहिए, मिट्टी किनारे किनारे से इनकी गुड़ाई करते रहिए और इनकी पिंचिंग करते रहिए। और जब ये प्लांट ऐसे लैगी हो जाएं तो यहाँ मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे इनसे कटिंग लेना है और इनको कैसे इनकी कटिंग लगाना है, ये मैं दिखाती हूँ। और इसको बुशी बनाने के लिए मैंने बता ही दिया कि इसको ऐसे यहाँ से आप ऐसे पिंचिंग करते रहे, देखिए ऐसे। देखिए कोलियस बहुत छोटे छोटे पॉट्स में देखिए चल जाते हैं, देखिए बहुत बहुत ही छोटे छोटे पॉट में चल जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद इसके ये देखिए पूरी ब्रांचेस इनकी ऐसी लगी लगी से होने लगती है, देखिए ये देखिए।
तो इनको करना क्या है, कुछ भी नहीं, इनको आपको कट कर देना है और जो इनसे हमको कटिंग मिलती है उसको हमको कहीं और लगा देना है। ये देखिए, ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ से नए नए ब्रांच निकलेंगे इसमें, और ये प्लांट और भी ज़्यादा बुशी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सारे में से कटिंग ले लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत लंबा जा रहा है यहाँ से। ये देखिए, यहाँ से हमको 2 मिल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से हमको इतनी सारी कटिंग मिल गई। ये देखिए, ये कोलियस के प्लांट को सेव रखने का बस यही तरीका है कि इसकी आप नई नई कटिंग लगाते रहिए। ये देखिए, अब ये जो प्लांट है ये बहुत अच्छे से और भी बुशी हो जाएंगे अच्छे से, है ना। और प्लस हमको इतने सारे और नई कटिंग्स मिल गई हैं प्लांट्स लगाने के लिए। तो ये देखिए, इतने सारे हमने कटिंग निकाल लिए हैं। तो इसको कुछ नहीं करना है, ऊपर की पत्तियों को रहने देना है, नीचे के 2-3 नोट की पत्तियों को हमको हटा लेना है, क्योंकि ये जो नोड होते हैं ना, यहीं से रूटिंग होती है। और मैंने इनको कट करके थोड़ी देर में रख के कुछ और काम करने में लग गई थी, तो देखिए थोड़ी सी ऐसे लटक से गए हैं, पर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी ऊपर की पत्तियां मैं हटा के दिखाती हूँ। ये देखिए, नीचे की 2-3 नोट की आप पत्तियाँ हटा लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, और आप चाहें तो इसमें एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। देखिए, आप इसके 2-3 नोड में आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। हर गार्डन में एलोवेरा तो होता ही है, तो आप ज़रूर लगा लें। और देखिए, अभी बारिश हुई है इसलिए मेरी मिट्टी इतनी गीली है, नहीं तो मेरी मिट्टी इसमें रेत मिली है, मैंने राख भी डाल दिया है, और ये बहुत अच्छी मिट्टी है। और इसमें मैंने ड्रेनेज भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। देखिए, बहुत छोटे छोटे पॉट में, देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इनमें मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले से इसमें ऐसे आप होल बना लीजिए किसी भी, और धीरे से आप इसको ऐसे, क्योंकि इसके स्टेम बहुत नाजुक होते हैं, लेकिन ध्यान से आप अच्छे से इनको दबाइए ताकि इसमें कोई एयर पॉकेट ना बने, नहीं तो इसमें फंगस लग जाएगा। इसी तरीके से आप मैं इनमें भी लगा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इसकी भी मैं नीचे की पत्तियाँ हटा लूँगी और नीचे एलोवेरा सॉरी, ये देखिए, मैं दूसरा भी ऐसी लगा लूँगी, एलोवेरा जेल लगा के नीचे 2-3 नोड ये पत्तियाँ हटा के। एक हाथ से बन नहीं रहा है, मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये तीनों को लगा लिया है, और बाकी के जो है उनको ये जो किनारे किनारे साइड में जगह है ना, मैं इसमें लगा दूँगी। तो इसी तरीके से इनको प्रोपगेशन होता है। और अभी मिट्टी बहुत गीली है तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं है। इसको डायरेक्ट बारिश में बिल्कुल नहीं रखना है, और ना ही इसको डायरेक्ट धूप में रखना है। इसको सेमी शेड एरिया में रखना है, जहाँ पे बारिश का पानी डायरेक्ट ना पड़े, छन छन के धूप मिले। और इसका मॉइस्चर को मेंटेन रखना है। मॉइस्चर मेंटेन रखने से ये मतलब है कि इसकी मिट्टी बिल्कुल दलदली भी ना हो, सूखी भी ना हो। अभी इसमें दोबारा से पानी तभी डालना है जब इसकी मिट्टी आपको हल्की सी, बिल्कुल ऐसे थोड़ी सी ड्राई लगे, है ना। एकदम लकड़ी जैसे सूखने तक वेट नहीं करना है, थोड़ा सा ड्राई लगे तो हल्का सा एक पानी का छींटा इसमें मार देना है। तो 1 सप्ताह के अंदर ही इसमें रूट बन जाते हैं, बहुत आसानी से इनकी कटिंग लग जाती है। और आप देख सकते हैं कि मैंने कटिंग से ही इस प्लांट को सालों साल ज़िंदा रखा है, और इनकी कटिंग लगाते रहना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको बार बार ये प्लांट नर्सरी से लाना पड़ेगा, या गार्डन से आपके बिल्कुल गायब ही हो जाएंगे, और फिर आपको बाद में इधर उधर से मांगना पड़ेगा या फिर से नर्सरी जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको समय समय पे, तो इससे कई फ़ायदे होते हैं कि एक तो आपके पास बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं कोलियस के,
और जो मदर प्लांट होता है ना, वो और बुशी होता जाता है, हेल्दी होता जाता है। मिट्टी की गुड़ाई तो बहुत ज़रूरी है हर प्लांट के लिए, आपको पता है। तो आप मिट्टी की गुड़ाई आप करते रहिए, और जो भी मैंने फर्टिलाइज़र बताया आप इनमें देते रहिए। कोई ड्राई फार्म में इनमें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। अगर देना ही चाहते हैं ना, तो जैसे वो जो चॉक होते हैं, चॉक को क्रश करके आप इनकी मिट्टी में ऐड कर सकते हैं। उसमें भी भरपूर मात्रा में आयरन और कैल्शियम होता है, जो लीफी प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो उसको आप डाल सकते हैं, और उसमें कोई फंगस लगने का ख़तरा भी नहीं होता है। और आप राख का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इनकी मिट्टी में। मैं तो राख तो वैसे भी मिलाती हूँ। तो कोलियस के लिए तो बस इतनी ही जानकारी थी जितना मुझे पता है, और मेरा जितना एक्सपीरियंस है इस प्लांट के साथ, तो मैंने आपको बता दिया। तो आप इस तरीके से इस प्लांट को बहुत आसानी से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। प्लांटर की कोई चिंता नहीं है, आप कैसे भी छोटे से छोटे डब्बे पे 2-3 इंच के प्लांटर में भी इसको बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। और कभी भी इसमें ओवर वाटरिंग मत करें, और अंडर वाटरिंग भी मत करें, क्योंकि इनकी मिट्टी में मॉइस्चर रहता है, तभी ये प्लांट बहुत सुंदर ये ताज़े से लगते हैं, नहीं तो बिल्कुल अपने आप को ये लटका लेते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो बस फ्रेंड, कोलियस प्लांट के बारे में तो इतनी ही जानकारी थी। आपको वीडियो कैसी लगी, मेरी जानकारी कैसी लगी, ये कमेंट करके आप बताइए। और लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। तो ओके फ्रेंड, बाय।